अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। ये जो डेविन है क्यों डेविल बन गया है अमेरिका में, और सर्दी की जो बर्फ है वो अमेरिका की हवाई परिवहन के लिए इतनी मुश्किल क्यों साबित हो रही है। असल में हुआ क्या है कि अमेरिका में 1800 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, 22,000 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी, ट्रैवल के पीक सीजन यानी कि न्यू ईयर आ रहा है और यहाँ ट्रैवल के प्लान्स बन रहे होते हैं अमेरिका में। उधर ये बर्फीला तूफान जिसका नाम है डेविन, वो बन के आया है डेविल बन के, क्योंकि अमेरिका का हवाई परिचालन इस समय ठप पड़ गया है। क्रिसमस और न्यू ईयर में लाखों लोग यात्रा करते हैं और ऐसे में कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है, कई फ्लाइट्स देरी से चल रहे हैं, यानी जिन फ्लाइट्स को हवा में उड़ना चाहिए वो इस समय ग्राउंड पर हैं। डेविन तूफान के चलते सड़कों पर हालात इस समय खतरनाक हैं। कई जगहों पर कमर्शियल वाहनों के जरिए रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं और आने वाले दिन भी कुछ ठीक नहीं रहने वाले अमेरिका के लिए। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बर्फबारी और बढ़ेगी और 4 से 8 इंच बर्फबारी बढ़ने के अनुमान है और इसके साथ साथ तूफान और तेज होने की आशंका भी जताई जा रही है। आइए अब आपको ग्राफिक्स की ओर ले चलते हैं, बताते हैं आखिरकार ये जो डेविन है उसका कहर अमेरिका पर क्यों बरपा है। और छुट्टियों का समय होता है, नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं वो जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए और उसके लिए हवाई परिचालन का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में वहां हवाई यात्रा इस समय ठप पड़ी हुई है क्योंकि बर्फीला तूफान डेविन वहां आया हुआ है, जिसकी वजह से कई जगहों पर बर्फ पड़ी हुई है और लोग छुट्टियां मनाने के लिए अब निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उड़ान की रफ्तार थम गई है, तूफान ने रोकी है उड़ानों की रफ्तार और अमेरिका में हवाई यात्रा इस समय बुरी तरीके से प्रभावित है। इस तरीके से प्रभावित है कि ये जो विंटर स्टॉर्म है, बर्फीला तूफान है डेविन, इसने 1802 उड़ानें रद्द कर दी हैं। वहीं 22,000 से ज्यादा उड़ानें बर्फबारी की वजह से विलंबित हैं, यानी कि देरी से चल रही हैं। अब आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण तूफान की चेतावनी जताई गई है। ऐसे में लोगों को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आपको हवाई यात्रा करनी है तो वे स्टेटस देखकर ही बाहर निकलें, एयरपोर्ट जाएं। न्यूयॉर्क में इस समय भारी बर्फबारी का अलर्ट है और आपको बता दें कि इस समय तूफान की वजह से जो फ्लाइट्स हैं वो रुकी हुई हैं, हवाई यात्रा ठप पड़ी हुई है। अमेरिका में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में आपातकाल इस समय घोषित कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स पर लगी लंबी कतारें साफ तौर पर नजर आ रही हैं और छुट्टियों का समय है, ऐसे में घंटों जो है यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए नजर आए हैं। ऐसे में एडवाइजरी यही जारी की गई है कि अनावश्यक यात्रा से आप बचें और एयरलाइंस ने प्रभावित यात्रियों के लिए जिनकी यात्रा रद्द की गई है उनको शुल्क भी माफ किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ग्राउंड पर कितनी फ्लाइट है इस समय जो इस समय रद्द कर दी गई हैं। अगर जेट ब्लू एयरवेज की बात करें तो 225 उड़ानें रद्द हैं, वहीं डेल्टा एयरवेज की बात करें तो 212 उड़ानें रद्द हैं, रिपब्लिक एयरवेज की बात करें तो 157 उड़ानें उनकी रद्द की गई हैं, अमेरिकन एयरलाइंस की 146, वहीं यूनाइटेड एयरलाइंस की 97 उड़ानें रद्द हो गई हैं। तो ये जो बर्फीला तूफान है डेविन, उसने छुट्टियां जो है, खुशियां जो हैं, उस पर एक बड़ा असर यहाँ डाला है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये तूफान की वजह से हवाई यात्रा प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स इस समय देरी से चल रही हैं और कई फ्लाइट्स को इस समय रद्द भी करना पड़ा है। इस समय अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, आपका रुख करेंगे अमेरिका में किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई और आने वाले समय के लिए भी कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां बर्फ ज्यादा पड़ने के अंदाजा लगाया जा रहा है, और अगर अभी के स्टैट्स की बात करें तो अखिलेश कितनी फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं? देखिए, अभी का जो समय है, अमेरिका के लोग इस समय का इंतजार करते हैं साल भर। तकरीबन 1 साल से वो पैसे बचा के रखते हैं ताकि वो वर्ष के अंत में वो बाहर घूमने जाएं। अब देखिए, पोस्ट क्रिसमस का टाइम है, नया साल आने वाला है और ऐसे समय में अमेरिकन जो है वो सब अपने घर से निकलकर बाहर जाने वाले। न्यूयॉर्क में जहाँ तक बात है, न्यूयॉर्क में 8-8 इंच का बर्फ पड़ा हुआ है और एडवाइजरी जारी की है अमेरिकी सरकार ने कि कोई भी अगर बाहर निकले तो मौसम की पूरी जानकारी लेकर निकले और यहाँ तक कि फ्लाइट का अपना पोजीशन है, उस फ्लाइट का पोजीशन पता कर ले, उनके तरफ से जो नोटिफिकेशन उन नोटिफिकेशन पे करे। देखिए, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क के सारे शहर प्रभावित हो रहे हैं, ऐसी स्थितियां हैं और माना यह जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका
कई बार इस तरह के स्टॉर्म आते हैं। सर्दी के मौसम में विंटर स्टॉर्म यहाँ आते हैं, और ये जो डेविन है, डेविन भी उसी पहले से तैयारी, पता नहीं क्यों अमेरिकी सरकार ने नहीं की इस तरीके से, पहले से क्यों नहीं इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया गया कि ऐसी आशंका है। जब यात्री फंसे हुए हैं, जब एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, अमेरिका का जो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम है, उसे माना जाता है काफी दुरुस्त है। उसके बाद भी यात्री अगर वहां पहुंच गए तो निश्चित तौर पे अमेरिका को इस बात से सोचना है कि क्यों उनका ध्यान इस ओर नहीं गया, जबकि लाखों यात्री अमेरिका के इस समय। बिल्कुल, इसके साथ अखिलेश हम देख रहे हैं कि हवाई यात्रा तो प्रभावित हुई है, लेकिन सड़कों पर भी इस समय कई जगहों पर बर्फ जमी हुई है, तो सड़क यात्रा भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। लोगों को वहां पर भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है? निश्चित तौर पे देखिए, अमेरिका दो ही सवारियों से चलता है, या तो वो आमतौर पे हवाई जहाज से चलता है, या नहीं तो सड़कों में अपनी गाड़ी लेकर लोग उतरते हैं। देखिए, वहाँ सार्वजनिक बसें बहुत ही कम चलती है। रेल यात्री भी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमारे देश में रेल यात्री चलते हैं। तो इस मामले में कहें कि सड़क यातायात जो उनका पूरी तरह से बाधित है, और सड़क यातायात के बारे में भी लगातार वहाँ ये चेतावनी दी जा रही है कि सड़कों पे लोग तभी निकले जब उनको हो पता चले कि हाँ, सड़कें साफ है जिस तरफ वो जा रहे हैं। उनका जो अपना सिस्टम है, जो अपना नेशनल हाईवे का जो सिस्टम है, उनका ट्रैफिक का जो सिस्टम है, वो ऑनलाइन है, और उस सिस्टम से वो पता कर सकते हैं कि किस तरफ से जाने की स्थिति है, वहां तभी जाए। तो निश्चित तौर पे बर्फीले तूफान डेविन से कई मुश्किलों का सामना इस समय अमेरिका में करना पड़ रहा है। देखना होगा सरकार आगे क्या कदम उठाती है और यात्रियों की सुगम यात्रा हो पाए, ऐसे में क्या प्रयास आगे किए जाते हैं। अखिलेश, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि एक डीडी न्यूज ही है जो आपको दिखाता है सच। इसी के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार।